रैंक देख के डर लग रहा है ना कि ड्यू में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट एक्चुअल में डरने की बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि फेज 3 क्या है, सीट एलोकेशन कैसे होगी, एंड ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। हाँ जी, कैंसिल हो जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो आई डोंट वांट कि आप वो मिस्टेक करो, तो इसलिए पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड फिर ये वीडियो पूरा देखो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अभी आपको 2 दिन कुछ नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्टली आपका जो फेज 3 है, फेज 3 इज बेसिकली सीट एलोकेशन, जहाँ पे आपको सीट मिल रही होगी। ठीक है, तो 19 को आपका डीयू का फर्स्ट राउंड जो है वो लाइव होगा। आपको सिंपली अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करना है एंड वहीं पे आपको दिख जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज के अंदर कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है। इन केस आपको फर्स्ट राउंड में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो रेड कलर से वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि इस राउंड में आपको कुछ भी एलोकेट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपको कुछ एलोकेट हो गया है, चाहे अच्छा है, बुरा है, पसंद का है, नहीं है पसंद का, तब भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप वहीं से डीयू की जर्नी से बाहर हो चुके होगे। एंड अगर आपको कुछ भी एलोकेट नहीं हुआ है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो। एंड जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट करते हो ना, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो वेरिफिकेशन के लिए चले जाते हैं एंड आपको परेशान नहीं होना है कि 4 घंटे हो गए हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ, 10 घंटे हो गए नहीं हुआ। देखो, कॉलेज ने, डीयू ने टाइमलाइन निकाल रखी है कि हाँ इतने टाइम के अंदर अंदर हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देंगे, तो वो कर देंगे। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनकेस आपको शेड्यूल नहीं पता है तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, देख लो, स्क्रीनशॉट रख लो, इसी के हिसाब से सारी चीजें हो रही होंगी। ठीक है, तो पैनिक मत करना कि अभी तक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। डीयू के पास भी इतने सारे एप्लीकेशन आते हैं, उन्हें टाइम लगता है चीजें करने में। ठीक है, बट हाँ वो अपने टाइमलाइन के अंदर सब कुछ कर देंगे। एंड जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे ना, उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना है क्योंकि यहीं पे होते हैं मैक्सिमम रिजेक्शन। ठीक है, आपको बार बार अपना डैशबोर्ड लाइक दिन में 2 से 3 बार तो चेक करना ही है कि कहीं कोई क्वेरी तो रेज नहीं हुई है। ठीक है, चाहे आपके डॉक्यूमेंट सही हो या गलत है, दोनों ही केस में आपको क्वेरी चेक करते रहना है। हालांकि वो ईमेल भी करेंगे, बट कई बार क्या होता है ना, ईमेल बाद में आता है एंड क्वेरी पहले रेज हो जाती है। लाइक मेरे केस में भी यही हुआ था, मुझे भी क्वेरी रेज हुई थी बट मुझे ईमेल नहीं आया था। मैं दूसरे दिन जाके मैं देख रही हूँ, अच्छा ईमेल आ रखा है, बट मैं डैशबोर्ड में देख रही थी कि हाँ ठीक है क्वेरी रेज हुई है करके, तो वहाँ से मुझे पता चल गया था। ठीक है, तो इसलिए कहती हूँ क्वेरी आपको चेक करते रहना है एंड जो भी आपकी क्वेरी रेज हुई है उसको टाइमली रिस्पॉन्ड करना है। अगर आपने टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं करा तो भी आपकी जो ड्यू की जर्नी है वहीं से ख़त्म हो जाएगी, आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एंड जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं उसके बाद आता है फ़ी पेमेंट का ऑप्शन। जो आपकी फ़ीस होगी, जो भी दिखा रही होगी, वो ईयरली फ़ीस होगी, पूरे साल भर की फ़ीस है। ठीक है, कुछ कॉलेजेस में कुछ कोर्सेज की, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड ऑल की जो फीस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, लाइक 40-50,000 तक भी है। ठीक है, तो उतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए आपके बैंक में, क्योंकि आपको ना ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है कि एक हफ्ते का टाइम मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ ये जितना भी अमाउंट एंड ऑल है अपने पास हैंडी रखना ताकि आप पे कर पाओ। एंड जैसे ही आप फ़ी पेमेंट करते हो तो आपका जो ड्यू में एडमिशन है वो सिक्योर हो जाएगा एंड उसके बाद आपको अपने डैशबोर्ड में दिखेगा अपग्रेड या फ्रीज का ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको अपग्रेड एंड फ्रीज का पता नहीं है, आइडिया नहीं है क्या होता है, कैसे होता है, तो मुझे बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। एंड आपको सिर्फ एक ही चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दैट इज टाइम लाइन। आपको सारी चीज़ें टाइम पे करनी है। अगर कोई भी चीज़ आप मिस कर देते हो या फिर टाइम पे नहीं कर पाते हो, तब आप सीधे सीधे डीयू की जर्नी से बाहर हो जाने वाले हो। आपका जो भी एडमिशन मिला था, जो भी कॉलेज मिला था, कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो प्लीज़ टाइम पे चीज़ें कर लेना। मैंने आपको शेड्यूल भी दे दिया है, हालांकि ये शेड्यूल आपको डीयू के ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जाके ले सकते हो। बट हाँ, फिर से बोल रही हूँ, टाइम का ध्यान रखना, कहीं पे स्टिकी नोट्स लगा के रख लो कि हाँ ये टाइम है, ये करना है हमें। ठीक है, सो प्लीज़। एंड हाँ, जस्ट इन केस किसी के कोई भी डॉक्यूमेंट गलत थे या फिर उन्होंने पुराना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था, पेरेंट्स के नाम में कुछ मिसमैच है, तो प्लीज़ अपने एफिडेविट या फिर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, रियल डॉक्यूमेंट है, जो लग सकते हैं आपको, उसको तैयार रखो। क्योंकि अगर कॉलेज ने क्वेरी रेज करी एंड आप टाइमली वो चीज़ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, तब भी आप ड्यू के रेस से बाहर होगे। ठीक है, तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान में रखना, लास्ट टाइम का वेट मत करना, फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही डीयू, ना ही हम क्रिएटर्स, कोई कुछ नहीं कर पाता। ऑनेस्टली बता रही हूँ। ठीक है, एंड यस, मेरा मकसद आप लोग को डराने का नहीं था, बट हाँ अवेयर करने का था कि ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक या फिर कुछ भी जानना चाहते हो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड अभी रिलैक्स करो,
बस अब 19th को देखते हैं कि क्या होगा। बाय बाय।